तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बीएचयू के एग्ज़ाम का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है 2017 का ही, सेट 1। ठीक है, तो ये भी रियल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा भी है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर ए और बी दो सेट्स हैं जिनके एम और एन एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं दो सेट्स, एक सेट है ए और दूसरा सेट है हमारा बी सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? एम एलिमेंट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? एन एलिमेंट्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एन। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? एन एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 सो ऑन। कितने कहाँ तक जाएंगे? ये टोटल कितने हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं वो, m इज़ लेस देन n, यानी कि m बड़ा, m छोटा है n से। देख रहे हो ना, n में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, m में कम एलिमेंट्स हैं। तो इसको ना छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज इसमें 3 मान लो, 4 5 मान लो, ज़्यादा है हमें m और n ही है, पर आप ऐसे देखोगे ना दूर से आपको लगेगा हाँ ये छोटा है बड़ा है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब a से b पे हमें एक फंक्शन ड्रॉ करना है, एक मैप भेजना है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बताने इसमें कितने इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। इंजेक्टिव मतलब 1 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए से बी पे फंक्शन कितने बनेंगे, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, बाई चांस वो क्वेश्चन में आ जाए। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इसको शो करने का एक तरीका होता है, वो होता है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी को इस तरीके से लिखते हैं, बी पे जा रहा है ए से आ रहा है, बी रेस्ट पर ए, इस तरीके से लिखेंगे। और उसका होता क्या फॉर्मूला, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेस्ट पर कार्डिनलिटी ऑफ ए। जितने बी में एलिमेंट्स हैं जिस पे जा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कोडोमेन है, जितने कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं रेस्ट पर जितने डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये टोटल फंक्शन का फॉर्मूला है। इसमें इंजेक्टिव नॉन इंजेक्टिव सब आ गए, 1 1 वाले भी हैं, नॉन 1 1 वाले भी हैं। ठीक है, ऑन टू वाले भी हैं, जो ऑन टू नहीं है वो वाले भी हैं, सब आ गए। पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ कौन से बताने हैं? इंजेक्टिव वाले। तो ये तो तब होता है, अब बी में कितने नंबर्स हैं? एन, और ए में कितने हैं? एम। तो ये हो गया एन रेस्ट पर एम। पर ये आंसर तब होता जब वो टोटल फंक्शन की बात करता, उसने सिर्फ इंजेक्टिव की बात करी है, तो टोटल फंक्शन तो नहीं चाहिए हमें, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ये तब सही होता है जब वो इंजेक्टिव ना लिखता है यहाँ पे, सिर्फ टोटल फंक्शन लिख देता, पर ये उसे नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल फंक्शन भी यही होते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब हमें बस इन दोनों में से चूज़ करना है कि 1 1 कौन कितने होते हैं। अब आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको देख के याद आ जाएगा कि कौन सा है इसका ऑप्शन, पर आपने नहीं पढ़ा तो आपको फॉर्मूला बता देते हैं। अगर ए और बी में बराबर होते ना तो कितने 1 1 फंक्शन होते? n फैक्टोरियल। और अगर ए और बी में बराबर एलिमेंट्स नहीं हैं तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा परम्यूटेशन का फॉर्मूला, यानी कि हमारा सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एकदम डिटेल प्रूफ नहीं करेंगे, पर ओरली डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n। अगर मुझे 1 1 फंक्शन चाहिए तो 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट एक पे ही मैप कर रहा हो, इतना होना चाहिए। इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें पक्का कुछ एलिमेंट्स फालतू बच जाएंगे। तो एक एलिमेंट एक पे मैप कर गया, फिर ये वाला भी एक पे करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए। इसके पास कितनी चॉइस थी? पहले वाले के पास n चॉइसेस थी। ठीक है, दूसरे वाले के पास कितनी चॉइस है? n में से एक चॉइस कम हो गई, तो ये रह गए n माइनस 1। ठीक है, हमने इसको इस पे करिए, जरूरी थोड़ी किसी पे करिए। 1 1 मतलब कि एक एलिमेंट एक पे होना चाहिए, कोई भी एक पे हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे वाले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस रह गई? n में से 2 चॉइसेस चली गई, तो सिर्फ 2 रह गई। ठीक है, इसने इस पे कर दिया। अब चौथे वाले के पास कितनी चॉइस रह गई? n में से 3 चली गई। इसी तरीके से चौथे, पाँचवें एंड सो ऑन, तो हम पहुंच जाएंगे 1 पर। तो टोटली कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो एलिमेंट्स फालतू बच गए, हमने यहाँ पे n एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ये वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ये एलिमेंट्स कुछ फालतू बच गए, मान लो कि m है, तो ये m एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो गए। अब m एलिमेंट्स हो गए ऑक्यूपाई। अब कितने बच गए? n में से m माइनस करो, उतने एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, n में से m माइनस करो, उतने एलिमेंट बच गए। इनके साथ भी तो 1 1 फंक्शन बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले इस पे मैप किया, ये एक टाइप का फंक्शन हो गया, इसको f1 नाम देते हैं। अगर हम f2 बनाएं तो इसमें इस एलिमेंट को इसकी जगह मैं इस पे भी तो मैप कर सकती हूँ, एक को एक पे करना है, ज़रूरी थोड़ी इसको। अब ये बच जाएगा, तो ये दूसरे टाइप का फंक्शन हो गया, इसको बोल देंगे f2।
तो ऐसे करके हम कितने चेंज कर सकते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको n माइनस एम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो n माइनस एम, जैसे ऊपर किया ना हमने, एक एक एलिमेंट कम करो, n माइनस एम, फिर n माइनस एम माइनस वन एंड n माइनस एम माइनस टू एंड सो ऑन, और फिर 1 तक जाएंगे। तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एम फैक्टोरियल, दैट इज़ npm। और इसी से आगे हमारे पास ये सेकेंड पार्ट जो कि सही आंसर है, नंबर ऑफ 1 1 यानी कि इंजेक्टिव फंक्शंस को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि टोटल फंक्शंस कैसे काउंट करते हैं, और ये भी सीखा कि अगर सिर्फ 1 1 फंक्शंस बताने हैं हमें, एक सेट से दूसरे सेट पे कितने जा रहे हैं, तो वो कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी है इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर डिटेल में और देखना है कि 1 1 फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं, अगर m बाई चांस n से बड़ा हो जाए तो 1 1 फंक्शन हमें मिल ही नहीं पाएगा, 0 1 1 फंक्शन होंगे। ये सब डिटेल्स देखनी है तो आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे सब मिल जाएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, ये मानकर कि आप सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, नहीं करिए तो थ्योरी के लिए आपके पास प्लेलिस्ट हैं, उसमें जाओ और देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।